नीतीश कुमार ने गंगा जेपी सेतु और कच्ची दरगाह में चल रहे गंगा पुल निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों ने सीएम को योजना के प्रगति के बारे में रिपोर्ट दी। सीएम नीतीश ने उपस्थित अधिकारियों को कई तरीके के निर्देश देरी हो गया है और उसके लिए हमको अफसोस है, इसलिए हम बहुत तेजी से इन लोगों को कहें कि इसको जल्दी से जल्दी काम करवा दीजिए। तो उसी के सिलसिले में आज भी हम आए हैं। इनके सारे लोग करने वाले सब है। सर 2017 में पूरा होना था इसे। हम तो खैर 17 में पूरा नहीं होना था, शुरू हुआ था। सर 21 में पूरा होना था। 16 में शुरू हुआ था। 21 में पूरा होना था। कोविड का दौर हो गया, 2 साल तो एक अलग चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हो जाता पूरा। तो इस साल कर दे या अगले साल के शुरुआती में 2 महीना के अंदर, तब तो सुन ही रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद को बताया निर्दोष। कहा मुसलमानों का वोट पाने के लिए सीएम ने करवाई ये कार्रवाई। जवाहर प्रसाद तो शांति कराने का काम किया था। ये सरकार जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार करके मुस्लिम वोट बैंक को सुनिश्चित करना चाहता है। आज क्या हो रहा है? आज देखिए बागेश्वर महाराज पटना में आने वाले थे। ये सरकार गांधी मैदान में जगह नहीं दी, लेकिन गांधी मैदान में मुसलमानों का धर्म का मेला लगेगा, धर्म का प्रचार होगा, वो देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर सियासत गरमाई। मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया ढोंगी बाबा। मंत्री ने कहा ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन बदनाम। देश और समाज हित के लिए ऐसे बाबाओं का विरोध जरूरी है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। सीएम नीतीश पर सम्राट चौधरी ने फिर साधा निशाना। कहा सरकारी खर्चे पर दूसरे राज्य में कर रहे हैं चाय पानी। 2024 में देश में बनेगी बीजेपी की सरकार। देखिए, पूरी तरह सरकार का अपराधीकरण हो रहा है और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सत्यनारायण सिन्हा जी के कुर्बानी को हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी तकरार जारी। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने सरकार पर बोला हमला। कहा आनंद मोहन को रात के अंधेरे में छोड़ा गया। अपराधियों को लेकर बिहार की छवि खराब हुई है कि बिहार अपराधियों के लिए रेड कारपेट एरिया बनता जा रहा है कि वहाँ से स्वागत करके उनको निकाला जाएगा। नीतीश जी, आपको तो जेल के दरवाजे पर जाना चाहिए था और उनको माला पहना कर निकाल के लेना चाहिए था, तब और आपका सम्मान बढ़ता। नितिन नवीन पर आरोपों पर महागठबंधन ने किया पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा नियमों के तहत हुई आनंद मोहन की रिहाई। इस मामले पर पूरी तरह से आनंद मोहन जी नियम कानून कायदे के तहत ही रिहाई उनकी हुई है। सूडान में फंसे बिहार वासियों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। दिल्ली और मुंबई से पटना आने का खर्च उठाएगी सरकार। बनाया जाएगा हेल्प डेस्क। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया एसकेएमसीएच का औचक निरीक्षण। डॉक्टर्स की मौजूदगी और दवाइयों के स्टॉक का लिया जायजा। पटना में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से जगह जगह जल जमाव। विधानसभा परिसर हुआ पानी पानी। नगर निगम के दावों की खुली पोल। जानकी नवमी के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का किया गया आयोजन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा। खाई में गिरी सेना की एम्बुलेंस। सड़क हादसे में सेना के 2 जवान शहीद। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सुधीर कुमार भी शहीद। 2003 से सेना में कार्यरत थे सुधीर कुमार। मोतिहारी में भी लोगों ने पीएम के मन की बात सुनी। सांसद राधा मोहन सिंह के साथ हजारों लोगों ने कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को लेकर बापू धाम चंद्रहिया में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया। पटना में पीएम के मन की बात कार्यक्रम का हुआ विरोध। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के खिलाफ किया प्रदर्शन। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। दानापुर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम के मन की बात। पूर्व विधायक आशा सिन्हा, बीजेपी नेता हरेंद्र प्रसाद के साथ बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बीजेपी नेता हरेंद्र प्रसाद ने कहा प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए एक मंच देने का काम कर रहे हैं। इससे नई पीढ़ी को एक उत्साह बढ़ता है। बांका में भी मन की बात सुनने के लिए एकत्र हुए लोग। पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद के साथ कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। मन की बात कार्यक्रम को सुनकर लोग हुए खुश।
मन की बात पर एकत्रित हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। पीएम मोदी के मन की बात सुनकर काफी खुशी हुई। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन हरियाली, नमामि गंगे जैसे कई सारे विषयों पर बातचीत की। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। आजसू नेता हीरालाल महतो के खिलाफ धरने पर परिवार। हीरालाल महतो ने ग्रामीणों को भड़काकर परिवार पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस से शिकायत करने पर परिवार को मिल रही धमकियां। आजसू नेता हीरालाल महतो परिवार को अंजाम भुगतने की दे रहा धमकी। हम लोग को हीरालाल की गिरफ्तारी चाहिए। सहयोगी जो है पूरा फॉर्म लेके चलता, गुंडा लेके चलता हीरालाल। कल वो थाना में पकड़ा गया, उसके थ्रू किया हुआ है आजसू पार्टी के दबाव से उसको छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है, क्या है वो? हम लोग का मार करके उंगली तोड़ दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी क्यों उसको छोड़ा जा रहा है हीरालाल को? क्योंकि हम लोग का मर्डर करवाने के लिए। क्या है हीरालाल, क्यों उसको छोड़ा जा रहा है? यहाँ आके हम लोग का मार के हीरालाल हाथ तोड़ दिया, देखिए उंगली तोड़ दिया मेरा, और जाकर थाना घेराव किया अपने बचने के लिए, अपना एफआईआर हटाने के लिए दबाव दिया। रांची में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में पूर्व महापौर आशा लाकड़ा, बीजेपी नेता रमेश सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और आम लोगों ने पीएम के मन की बात को सुना। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण गढ़वा में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। टंडवा राम मंदिर में परिसर में बीजेपी नेता अलखनाथ पांडे, चंदन जायसवाल के साथ लोगों ने सुना कार्यक्रम। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम के मन की बात का धनबाद में कांग्रेस ने किया विरोध। मन की बात के विरोध में युवा कांग्रेस ने चलाया जन जन की बात कार्यक्रम। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा, एसी कमरों में लोगों को बुलाकर मन की बात सुनाया जा रहा। प्रधानमंत्री आम लोगों के मन की बात कब करेंगे? रांची में सड़क निर्माण कार्य को लेकर बवाल। सेना और ग्रामीण आमने सामने। सेना ने सड़क कार्य को रुकवाया। बस्ती के लोगों ने किया सेना का विरोध। विरोध के बीच मौके पर पहुंची पुलिस। साहिबगंज के राजमहल में सीबीआई की कार्रवाई जारी। जांच में सीबीआई की टीम को मिले कई अहम सबूत। बैंक से जुड़े लेन देन और हेराफेरी करने के मिले हैं कागजात। सेना जमीन घोटाले में बढ़ सकती है आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें। ईडी ने 4 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। बैंक और प्रॉपर्टी डिटेल के साथ ईडी ने छवि रंजन को बुलाया। मोतिहारी पुलिस लाइन में एडीजे 6 के बॉडीगार्ड ने की आत्महत्या। बॉडीगार्ड ने खुद को मारी गोली। युवक की पहचान हवलदार शंभू प्रसाद के तौर पर की गई। छबरा में जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हत्या का आरोप। जमीन विवाद में भाइयों के साथ पिटाई का आरोप। पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई शख्स की मौत। भोजपुर में कृषि समन्वयक की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सत्यापन के लिए फोटो खींचने गए थे कृषि समन्वयक। दरभंगा में आपसी वर्चस्व में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से रवि सिंह नाम के शख्स की मौत। श्रवण सिंह नाम का युवक घायल। 12 राउंड से अधिक फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल। सरायकेला में अपराधी बेखौफ। यूपी से लौट रही युवक युवती पर अपराधियों ने ताली पिस्टल। युवक के विरोध करने पर बाइक और पिस्टल छोड़कर भागे अपराधी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बाइक और पिस्टल को किया जब्त। कटिहार में सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। मौके से 4 लाख से अधिक कैश बरामद। मोबाइल, लैपटॉप और टैब भी पुलिस ने बरामद किया। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट। रास्ते के विवाद में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी। मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जमुई में दूसरी महिला के साथ पति को बात करने से मना करना पत्नी को पड़ा भारी। गुस्साए पति ने पत्नी को बंधक बनाकर जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस। आरा में बंदूक लेकर फायरिंग करते वीडियो वायरल वीडियो को लेकर थाने में दिया गया आवेदन। इलाके में दहशत फैलाने का आरोप। समस्तीपुर में शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। शराब बेचने से मना करने पर महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला को बचाने गए 2 लोगों पर भी हमला किया। साहिबगंज के रांगा थाना इलाके में हादसा। पत्थर खदान में डूबने से बच्ची की मौत। शादी समारोह में शामिल होने गई थी नाबालिग बच्ची। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की पहचान बबलू मोदी के तौर पर हुई। पाकुड़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। सीएसपी संचालक से अपराधियों ने की 20,000 की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कटिहार में चोरों के हौसले बुलंद। फलका बाजार में बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए की चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुजफ्फरपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक युवक ने पूर्व मुखिया पर तानी पिस्टल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शेखपुरा में संपत्ति को लेकर 2 भाइयों के बीच में विवाद। एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला। मारपीट में दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी ईंट पत्थर। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर चाकू से हमला। युवक ने सगे भाई, भाभी और भतीजे पर चाकू से हमला किया। हमले में 3 गंभीर रूप से घायल। 3 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
गया में शराब तस्कर के खिलाफ एक्शन जारी। ट्रक से छिपाकर ले जाई जा रही थी 290 पेटी अवैध शराब बरामद। इस्लामपुर से राजगीर ले जाई जा रही थी शराब। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। ओरीमारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लुरुंगा जंगल में अवैध रूप से संचालित कोयला खदान का किया खुलासा। अवैध कोयला कारोबारियों की तलाश में जुटी पुलिस। थाना प्रभारी शशि भूषण सिंह की अगुवाई में कार्रवाई। बांका की कटोरिया थाना क्षेत्र में विवाहिता की निर्मम हत्या। ससुराल वालों ने हत्या के बाद शव को नदी के किनारे पत्थरों से दबा दिया। पुलिस ने शव को किया बरामद। पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाजीपुर में पुलिस की छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए। घर से नोटों का कई बंडल बरामद। नोट डबलिंग करने वाले गिरोह को तार जुड़ने की आशंका। 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेखपुरा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। झड़प में 8 लोग घायल। घायलों को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छत पर छज्जा निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमुई में ट्रेन में यात्रियों से मोबाइल और पर्स चुराकर भाग रहे गिरोह के महिला सदस्य को अपराधियों दरअसल लोगों ने पकड़ लिया और गिरोह में 7 की संख्या में शामिल थे अपराधी। पकड़ी गई महिला को किया गया पुलिस के हवाले। जमुई के टाउन थाना इलाके में पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर दबंगों ने 2 भाइयों को पीटा। अपराधियों के हमले में दोनों भाई घायल। जख्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेगूसराय में फिर दिखा भीड़ का इंसाफ। साइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई। सदर अस्पताल परिसर में साइकिल चुराकर भाग रहा था आरोपी। बिहार के डीजीपी के 2 दिनों के दौरे के दौरान मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने 2 वारदात को दिया अंजाम। दवा कारोबारी और व्यापारी पर किया गया जानलेवा हमला। आरा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य को मारी 4 गोली। गांव के ही एक शख्स पर दोस्तों के साथ हत्या का आरोप। साहिबगंज के लाल बथानी गांव में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कटिहार के मनिहारी के कोवाला में लगी भीषण आग। आग की वजह से कई घर जलकर राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। देवघर के बैजनाथपुर इलाके में राइस मिल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से पीडीआरडी राइस मिल में लगी आग। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। धनबाद में लोयाबाद थाना इलाके में हादसा। सीएनजी गैस भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। ट्रक पलटने से मची अफरा तफरी। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। मोतिहारी में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। तुरकौलिया थाना क्षेत्र के छपवा रोड की घटना। बालू लदे ट्रक और बाइक में टक्कर के चलते हुआ हादसा। नवादा की सिदला थाना इलाके में सड़क हादसा। 30 रफ्तार बाइक की चपेट में आई बुजुर्ग महिला। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। महिला की पहचान खरौंध गांव निवासी के रूप में हुई। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। 30 रफ्तार बाइक सवार ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने की बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। पूरे परिवार के साथ बाबा के दर्शन किए।